जे एडवांस 2016 पेपर 2 में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स के ऊपर है और एमसीक्यू सेक्शन के अंदर ये पूछा गया जहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखिए, जिन्होंने कंप्लीटली सही किया वो सिर्फ +4 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट लेस देन 4% है, यानी 5000 के 800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, कम नंबर है। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगा है। लेकिन वही पार्शियल मार्किंग में 12% स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो मार्क्स इसके अंदर लिए हैं। 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों का टॉपिक आता होगा, रिस्क लिया बेचारों ने, लेकिन मार्क्स मिला -2। और जिन्होंने छोड़ दिया, जिनको आता नहीं था, दे वर वेरी मच क्लियर 60% के वेक्टर्स आता नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ये जो -2 वाले हैं ना 23%, यानी 34,000 स्टूडेंट्स, इसमें से भी अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अपने टाइम पर मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, PYQs करके गए होंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इस चैप्टर ने इनको क्या दिया, -2। तो हमारे वो कहते हैं ना कि आधी चीज़ आनी ज़्यादा डेंजरस होता है। यही बात है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, आंसर तक पहुँचने के लिए कैलकुलेशन हमारे साथ हो, टाइम सफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। टाइम कम है, जल्दबाजी करेंगे, गलती करेंगे, गलत ऑप्शन मार्क करेंगे, फिर -2 बन जाएगा। तो ये जर्नी है -2 से +4 के बारे में। सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं और एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास यू वेक्टर है, यू कैप लिखा हुआ, बेसिकली इट्स ए यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक डब्ल्यू कैप भी है जिसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन एज 1/√6 एंड ये लिखा हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एक वेक्टर है v वेक्टर, जो इस तरीके से है कि इनका मॉडुलस जो है v वेक्टर, v कैप और जो v वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस 1 है। अगला डेटा एक और दिया हुआ है कि w कैप डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, v कैप क्रॉस हो रहा है v वेक्टर, एंड दिस इज गिवन एज 1। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है तो क्या फंडा होता है ये बताइएगा। ये गिवन है हमें, हम इसको डिकोड करते हैं। तो उन दोनों वेक्टर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, उनका डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और डॉट है इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है कॉस थीटा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, कॉस थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसका मॉडुलस आप निकालिए तो आपको पता चलेगा कि इसका मॉडुलस 1 है, √6/√6 1 है, और ये डेटा भी हमें दिया हुआ है 1 है। आपके पास कॉस थीटा 1 आ रहा है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है। 0 डिग्री है मतलब क्या हुआ कि वी कैप, डब्ल्यू कैप वेक्टर पैरेलल है किसके, वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर, वी कैप, गलत बोल दिया है ना, यू कैप क्रॉस वी वेक्टर, ये पैरेलल होगा क्योंकि थीटा 0 आया है उसके। और अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर आप समझिए कि किसी भी u वेक्टर जो कि एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, उसका एक v के साथ क्रॉस करते हैं तो w डायरेक्शन आती है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता हो तो राइट हैंड थंब रूल हमारे पास होता है, जिससे कि हम इस बात को बना सकते हैं। जैसे अगर एक प्लेन में आपके पास कई सारे वेक्टर हैं, यहाँ सपोज कीजिए कि आपके पास एक u कैप वेक्टर है, आप इस प्लेन में कहीं पर भी v ले सकते हैं, कहीं पर भी, नो प्रॉब्लम। आप इनका जब इसके साथ क्रॉस करेंगे u क्रॉस v, तो इस प्लेन की परपेंडिकुलर हमारे पास एक डायरेक्शन बनेगी, जो बनेगा आपके पास है u कैप v वेक्टर। और ये v इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन बना देते हैं। हमारे पास इसका डायरेक्शन पता चला है कि ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है w, उसके यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। तो u हमारे पास कैसा भी हो, v के हमारे पास मल्टीपल पोजीशनिंग है, उस पूरे प्लेन में आप v को कहीं पर भी रखिए जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो u वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा इसके, और जो v वेक्टर है वो भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये प्लेन है, ये एक डायरेक्शन है, दिख रहा है आपको, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर में इस मेरी जो पाम है इस पर कहीं पर भी कोई भी वेक्टर बनाऊं, उसका इसके साथ हमेशा एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है कि वी वेक्टर के कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। एक ही वेक्टर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ एंगल के बारे में पता चला है। दे आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास डब्ल्यू कैप के परपेंडिकुलर हम बना सकें। दे आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़।
इनफाइनाइट पॉसिबल सच वेक्टर्स। उस प्लेन में कहीं पर भी आप बना सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं सी और डी के बारे में। यू कैप को एक्स वाई प्लेन के साथ बोला है कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, फिर बात बताइए। यू कैप क्या है? यू कैप भी परपेंडिकुलर है किसके साथ, आप समझिए पहले कि यू कैप परपेंडिकुलर है आपके पास डब्ल्यू कैप के साथ। इसका मतलब ये है कि यू कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आप डब्ल्यू के साथ करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक, वो कैसा आएगा? जीरो आएगा। सी ऑप्शन में लिखा गया है कि यू कैप जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास है ये है u1 आई कैप, u2 जे कैप और यहाँ पर है u3 के कैप। यही वेक्टर होता है। अगर ये xy प्लेन में है तो ये डेटा आपका जीरो बन जाएगा, xy प्लेन में है। अब इसका हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर करके देखें तो वो हम करके देख लेते हैं। u1 आई कैप प्लस u2 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √6 है और ज़ीरो आना चाहिए। हमारे पास है u1 प्लस u2 सब ज़ीरो है। वी आर हैविंग u1 इक्वल टू माइनस u2। इनके मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं u1 एंड u2 के। u1 एंड u2 के मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं डी ऑप्शन। यू कैप लाइज इन द एक्स जेड प्लेन। आप देखिए अब ये कहाँ पर लाई करता है? एक्स जेड प्लेन में लाई करता है। और अगर ये यू कैप एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा, अब बताइए क्या होगा? अगर एक्स जेड में होगा, जैसे पहले ये एक्स वाई प्लेन में थे तो जेड वाला चला गया, ये एक्स जेड में है तो आपके पास से u2 चला जाएगा। अब इसका फिर से डॉट प्रोडक्ट u1 प्लस u3 का आप इसके साथ डॉट कीजिएगा। u1 आई कैप है, u3 के कैप है आपके पास है। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको बनाना है i j 2k, जीरो है डॉट प्रोडक्ट। u1 आता है 2 टाइम्स u3 आता है, जीरो बन जाएगा। यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, 2 टाइम्स u3 का मैग्नीट्यूड लिया, ये बात है। तो क्या ये रिजल्ट है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। नहीं, u3 का मैग्नीट्यूड है पर उसका आगे 2 वहां पर आएगा, यहाँ 2 u1 के आगे लिखा हुआ है। नो, दिस इज रॉन्ग। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से आया है BC। BC आपके पास, आप यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। जो वी कैन हैव BC एज द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन क्यों स्टूडेंट्स को इतना डिफिकल्ट लगा? एग्जाम में थोड़ा सोचने में, डॉट प्रोडक्ट को करने में। पर क्या होता है ना, एग्जाम का दिन होता है, थोड़े वैसे नर्वस रहते हैं। वैसे भी ये पेपर 2 में था। पेपर 2 मतलब सेम डे में क्या, जब 2 पेपर्स होते हैं ना, तो लास्ट में आते आते स्टूडेंट थोड़ा सा होता है कि जल्दी से ख़त्म हो। कई सारे स्टूडेंट के साथ ये रहता है, फिर इसके बाद छुट्टी मनाएंगे। लेकिन जो बच्चा अपने नर्व कंट्रोल रखता है, वो सोचता है कि नहीं यार, मैंने साल भर मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, इस लास्ट के 1 घंटे 2 घंटे में मुझे वो जल्दबाजी नहीं करनी है, वो मेंटेन कर जाते हैं। लेस देन 4% बच्चे जो है 5843, और मेजॉरिटी वही स्टूडेंट्स होते हैं जो ओल्ड IITs, जो एस्टेब्लिश्ड IITs हैं, जहाँ पर कि पुराने IITs को जाना जाता है। IIT दिल्ली हो, बॉम्बे हो, रुड़की हो, चेन्नई हो, कानपुर हो। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए, बस जल्दबाजी मत करिए, डोंट प्ले विद इट। बस फोकस करिए, जितनी नॉलेज हो आप उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए। कीप लर्निंग।